नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखराज और हम आए हैं हस्तनापुर से एक बहुमा गांव पड़ता कस्बा, और वहां पर है भीष्म पितामह का एक मंदिर जो महाभारत से प्राचीन है। और उसका आज हम आपको दृश्य दिखाएंगे कैसा है। और गर्मी बहुत है और ये इसमें भी दिखा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गंगा पुत्र भीष्म पिता प्राचीन कस्बा मसमुआ। और अब मैं आगे चलकर दिखाऊंगा इसके क्या है अंदर का नज़ारा। सीधे लिख दिया है, यहाँ का जूता और चप्पल निकाल के बाहर रखें। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि दोस्तों कि समय के अनुसार हर चीज़ का परिवर्तन होता है और होना भी बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए आज हम भीष्म पितामह के जो मंदिर है, यहाँ मंदिर पर ऐसा तो कुछ तत्व है नहीं फ़िलहाल, लेकिन हाँ यहाँ भीष्म पितामह ने यहाँ पर आकर अपना सब कुछ यहाँ मंदिर में आकर अपने रहे और यहाँ की अर्चना पूजा की थी। और आज हम उनका थोड़ा सा एक कुछ बताएंगे। और एक ये मंदिर है भीष्म पितामह का जो प्राचीन काल से और महाभारत के युग में चला और उसका। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मुझे पता है थोड़ा बहुत, और उसके बारे में आपको इज़हार करना चाहता हूँ, जिससे कि इस भीष्म पितामह का जो देवव्रत थे इनका थोड़ा सा इतिहास मुझे मालूम है। और वो इतिहास ये है कि देवव्रत एक महान योद्धा थे जो भीष्म पिता जैसे, और धर्म एक बन चुका, और पुत्र के लिए शांतनु इनका एक नाम, और ने जो गंगा पुत्र जिसे कहते हैं गंगा देवी का त्याग था, और त्याग में के लिए स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल तक दूर रखा। और यहाँ पर शिव भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर एक समाधि सी बनी हुई है। और जब अपने से उन्होंने दूर किया और देवव्रत शांतनु का विवाह एक सत्यवती से करवाने के लिए, आजीवन अविवाहित रहने के लिए उन्होंने एक अपना क्या किया, वचन किया था, अविवाहित रहेंगे और जब तक इसकी शांतनु की शादी हो ना जाए, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से उन्होंने एक अपना एक प्रकार का एक निर्णय लिया था, एक प्रकार का जिसे कहते हैं कसम उठाई थी, जिससे। और आगे अब मैं इस मंदिर में थोड़ा देखते हैं किसकी मूर्ति है। और तभी से भीष्म पितामह का नाम पड़ गया और आज भी भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। और ये हैं भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, ये देखिए। और यहाँ पर और आगे एक छोटी सी मूर्ति गणेश जी हैं और शिवलिंग है शंकर भगवान की, और दूसरी तरफ है ब्रह्मा जी, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं विराजमान हैं नंदी है। कितने सुहाने सी मूर्ति लगी हुई है, और ब्रह्मा जी की भी है, और पीछे हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है अपने हनुमान जी। और मंदिर में घंटा है, घंटे की आवाज़ आती है। और जब भीष्म पितामह अपने वचन से पूरा हुए तभी से लोग इन्हें भीष्म पितामह कहने लगे। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, महाभारत के समय वही एक दृश्य जो आज मैं दिखाऊंगा। इधर तरफ एक और दिखाते हैं हम, ये हैं बजरंग बली, और संकट मोचन भी कहते हैं इन्हें, कष्ट निवारण भी कहते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। ये हैं बजरंग बली। और सामने तस्वीर है श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की, और सीता माता है, लक्ष्मण जी हैं उनके भ्राता। और अब हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इसके साथ साथ ये प्राचीन काल का ये कुआं है, और
इसे कोप भी कहते हैं। और ये देखिए गरारी है और कितना गहरा है, इसका एक दृश्य हम आपको भी दिखाएंगे। इस गरारी के द्वारा भीष्म पितामह आया करते और इस गरारी के द्वारा ये पानी निकाला जाता, जिससे कि रस्सी इसमें लपेटी जाती है, इसी में रस्सी इसमें लपेट कर नीचे को जाती थी। और जैसे ही रस्सी भर जाती है तब ये रस्सी को इस तरीक़ा से खींचते हैं। ये इस तरीक़ा से वो पकड़ी और इस तरीक़ा से खींचे। और इसकी मैं गहराई आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कितनी है ज़बरदस्त। अंधाकूप लग रहा है, गहराई तो बहुत है पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो ये कुआं है, ये दिख रहा है, जिससे उसी ज़माने का है, ककैया ईंट का, छोटे छोटे ईंटों का है। ये लोहे का जाला लगा दिया गया जिससे इसकी सुरक्षा रहे। इसके अंदर और कोई जैसे कीट पतंग छोटा सा होता वो गिर जाएगा, लेकिन पर ज़्यादा बड़ा जानवर ना गिर सके। और ये वही है, आज भी इसमें गैरू बैरंग लगे हुए हैं। भेड़ी बोलते इसे, क्या कहते हैं इसे, चक्का बोलते हैं, छोटा सा चक्का है। और मैं आपको दिखाने का मेरा बहुत समय से ये इंतज़ार था। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हनुमान जी के साथ साथ में अब शनिदेव महाराज की भी मूर्ति लगाना शुरू हो गई है। क्यों, इसका मैं थोड़ा सा आपके लिए एक विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा ये इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो लंका जली नहीं थी, यह सत्य है। क्योंकि जब हनुमान जी के पूंछ पर आग लगा दी गई लपेट, तो उसमें ये बताया गया कि हनुमान जी की पूंछ में पुलीता बांधकर जलाया, आग लगाई तो वो आग जली, पर लंका सोने की थी बनी हुई, उस पर कुछ भी असर प्रभाव नहीं पड़ा। और इसलिए शनिदेव महाराज का स्थान है सोने पर, जो सोना होता है उस पर उनका ये स्थान है। तो जब शनिदेव महाराज जी के होते हुए सोना नहीं जला, अब जब सोना नहीं जला तभी से फिर हनुमान जी ने अपना एक इनसे विचार किया कि अब आप ही हमें बताइए, जब हम आग इसमें लगा रहे हैं तो ये लंका कैसे जलेगी। तो उन्होंने कि ठीक है, कुछ क्षण के लिए वहाँ से अपना रुख मोड़ दिया और वहाँ से हट निकले। और जब वो यहाँ से हट निकले तब सोने की जो लंका बनी हुई थी वो वहाँ काली पड़ी, बताया गया। और जब उसी समय से बताया जाने लगा कि हनुमान जी और शनिदेव महाराज की मूर्ति उसी समय से लागू हो गई है, लगाना चालू भी कर दी गई है। और इसलिए शनिदेव और बजरंगबली जहाँ भी हैं तो दोनों की मूर्ति होगी, वहाँ पर पूजा होती है। और शनिदेव का शनिवार के लिए उनका दिन होता है। और दोस्तों ये मेरा बताने का उद्देश्य था और मैंने बताया। और जो भी यहाँ के हैं कमेटी होती है वो, लेकिन यहाँ भीष्म पितामह का कोई ऐसा तत्व दृश्य नहीं है लग रहा है। और एक बार में इधर देखते हैं क्या है। इधर एक मंदिर से मूर्ति ये भी लगी हुई है। और मैं आपको ये दृश्य भीष्म पितामह जिससे कहते हैं महाभारत के युग के और काल का दृश्य है। और इसमें देखिए किन की मूर्ति है। ओहो, ये है माँ शेरा वाली की। क्या प्यारी सी मूर्ति शेरा वाली माँ मुस्कुरा रही हैं। ऐसी मुस्कुराने के लिए हमारे जीवन में हमारे दर्शकों के मुस्कुराहट बनी रहे। और कितना मुस्कुराहट चेहरा है शेरा वाली माँ का। ये देखिए दिखा होगा आपको, क्योंकि ये शीशे में बंद है, लॉक कर दी गया है, ये बंद है। तो इसलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो हमारी बनेगी जिसमें होगा
आने वाले समय का आप इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बाय।